हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी जानकारियां मैं देते रहूंगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। एक इकबाल साहब का शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब ये है कि आप खुद को इस तरह से तैयार करें, इस तरह से आप तैयार करें ताकि नंबर देने वाले भी सोचने लगे कि नंबर काटूं तो कहां से काटूं। इसलिए आप अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, समय बिल्कुल कम है और बहुत ज्यादा आपको नए सीखने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। जो आप अभी तक पढ़े हुए हैं उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। इसको देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद आपको पता है कि जब द्वितीय पद का है तो हम डी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि n-1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी इजिकल टू कितना दिया हुआ है हमारा 13। क्यों हम ऐसा किए हैं? क्योंकि द्वितीय पद दिया है। द्वितीय पद का मतलब है n-1 यानी 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और इस 1 को गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा डी। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये किसी भी श्रेणी का मान निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। tn इजकल टू, या ये फॉर्मूला होता है। तो जब भी द्वितीय कहेगा तो एक कम कर देंगे यहाँ पर, तृतीय कहेगा तो एक कम करके डी लिख देंगे, चतुर्थ कहेगा, 17वां कहेगा तो 16 डी लिख देंगे। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 है तो 13 हम लिख दिए, मान लेते समीकरण 1 इसको। अब कह रहा है पांचवा पद, तो पांचवा पद के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक कम कर देंगे, 4d हो जाएगा। यहाँ पे a रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4d। क्यों? क्योंकि पांचवा पद कह रहा है। सातवां पद कहता तो क्या लिखते? 6d। आठवां पद कहता तो 7d। 10वां पद तो 9d। इजकल टू कितना इसको यहाँ दिया हुआ है? आपका 25 दिया हुआ है। देखिए 25, यहाँ लिख देंगे 25। ये हो गया हमारा समीकरण 2। आपको पता है, बनाए होंगे आप इसको कि कैसे बनाना है। माइनस कर देंगे सबको, ये दोनों क्या हो जाएगा? ए कैंसिल हो जाएगा। अब 1d में से 4d घटेगा तो -3d। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया 2, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि 25 ज्यादा है इसलिए माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, इसलिए d इजकल टू 12/3, 4×3 = 12। ये हो जाएगा आपका किसका वैल्यू? डी का वैल्यू। ये अब हमको पता चल गया किसका? डी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देने से हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 में d इजिकल टू 4 रखने पर, किसी में रख दीजिए, यहीं पे रख देते। देखिए a का a छोड़ देते हैं, d की जगह पर कितना रख देंगे? 4। जगह हमारा d का वैल्यू आया है 4 कर देंगे इजिकल टू 13 कर देंगे। यहाँ पे a छोड़ देंगे, यहाँ 13 - 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9×4 = 13। अब a पता चल गया, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, तो 17वां पद आसानी से अब आपका निकल जाएगा। 17वां पद क्या होगा? अब आसानी से आपको निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको निकालेंगे कैसे? अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको निकालना है 17वां पद। 17वां पद के लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा आपका? वही फॉर्मूला हो जाएगा आपका tn इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn यानी t17 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा कौन सा पद निकालना है? 17वां पद निकालना है। तो यहाँ पे a हमारा वैल्यू पता है कितना है? 9। यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस n-1। n कितना हमारा है? n हमारा दिया हुआ है 17, तो 17 - 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है? डी आपका आया है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। इसको सॉल्व कर देंगे, 9 प्लस यहाँ 16, 17 में से गया 16 × 4, 16 चौका 64, 9 प्लस 64। इसको जोड़ देंगे, 9×4 13 के 3 हाथ बच गया, 1 6 1 7 73। ये हो जाएगा हमारा 17वां पद हो जाएगा 73। ये रहा आपका आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। ये इसको आप VVI एकदम मान लीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।